क्या आपकी एक्स मूव ऑन कर गया है, सच क्या है और आप क्या सोचते हो, ये हम अभी इन्वेस्टिगेट करके देखेंगे। सो पहले हम देखेंगे आप क्या सोचते हो, ये बंदा मूव ऑन कर गया है और उसका हाल क्या है, वो क्या चल रहा है, इन जनरल आप क्या सोचते हो उसके जिंदगी में क्या चल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे सच में उसके जिंदगी में क्या चल रहा है। सो दोनों ही सारे हम करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आप क्या सोचते हो। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जो आपके साथ रेजोनेट करे जितना उतना ही आप लेना, और डोंट ट्राई टू फिट योरसेल्फ इनटू द रीडिंग। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो आपको मुझे ईमेल करना है divinemothersguidance@gmail.com। एंड कोई भी आपको आगे मैसेज करे टिकटॉक पे या यही कोई कहीं पे भी, वो मैं नहीं हूं, मैं कभी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी। और आप लोग जो इंडिया से देख रहे हो, हाँ टिकटॉक नहीं, मुझे पता है भैया, मेरा अकाउंट सिर्फ मतलब यूट्यूब में नहीं है, टिकटॉक में भी है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। चलो देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, क्या ये मूव ऑन कर गया है, आपका सोच क्या है इसके बारे में। अरे टू मेनी कार्ड्स कमिंग अप, आई एम नॉट टेकिंग लाइक दैट, मुझे एक एक कार्ड चाहिए। सो आई थिंक इसको लग एनीवेज। Four of Swords, Temperance, and Five of Cups. Two of Wands, Two of Pentacles, High Priestess, and the Star. Bottom of the deck, two of Swords. So इधर पे जो मुझे दिख रहा है कि आप जो तीन कार्ड मैं देख रही हूँ इधर, Two of Swords, underneath is a Queen of Wand, Two of Pentacle, and the Temperance. ये तीनों कार्ड ही टॉक्स अबाउट के कितना इनडिसाइसिवनेस है। तो आप जो सोच रहे हो, ये बंदा बंदी जो भी है आपको मिस कर रहा है, जरूर मिस कर रहा है आपको, क्योंकि आपका एनर्जी में आप शायद फील कर रहे हो। अच्छा, आप कोई आपका कार्ड आ रहा है हाई प्रिस्टेस, सो मे बी आप बहुत ही सेंसिटिव हो, आप बहुत ही एनर्जेटिकली सेंसिटिव हो, उसके साथ आपका एक बहुत ज्यादा एनर्जेटिकल स्ट्रॉन्ग कॉर्ड कनेक्टेड है। वो जब भी आपके बारे में सोचता है, जब भी आपको मिस करता है, आप वो उसको फील कर सकते हो। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपको लगता है, जब ये बंदा बंदी आपको मिस कर रही है, तो आप यू फील दैट, आपको वो एनर्जी आता है, आपको यू फील दैट दे आर मिसिंग मी। वो मिसिंग एनर्जी सडनली आउट ऑफ नोवेयर, मैं काम कर रही हूँ, कुछ जो भी कर रही हूँ, अचानक से उसका फीलिंग आ रहा है, अचानक से आई एम मिसिंग देम। सो इस टाइप आपके साथ हो रहा है, तो आप उसको आप फील कर रहे हो कि एनर्जेटिकली ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। और एक चीज आप दिख रहे हो कि इनके मन के अंदर एक बहुत ही एक टर्बुलेंस जैसा चल रहा है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। एक डेफिनेटली इट्स एनर्जी के क्या करूं मैं, व्हाट डिसीजन आई टेक। और कुछ इन सम सिचुएशन आपका ऐसा हो सकता है कि उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ज्यादा वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उसके वजह से उनका मतलब दोनों को बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल है। एक तरफ आपके वो अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में सोच भी रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। ये मतलब आप जो फील कर रहे हो कि आपका पर्सन जो भी है, वो शायद अपने आप को बहुत ज्यादा रोकने का कोशिश कर रहे हैं कि आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू मिस दिस पर्सन, आई जस्ट दे आर ट्राइंग टू रिजेक्ट द फीलिंग। क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इनके मन में क्या चलता है, आप एक स्कैनर की तरह उसको स्कैन कर सकते हो। बिकॉज हाई प्रिस्टेस इज समबडी हु इज वेरी एनर्जेटिकली आई वुड से अलाइंड, वेरी स्पिरिचुअल। आप मे बी आप एक स्पिरिचुअल हीलर हो, रेकी हीलर हो, नहीं तो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो, नहीं तो टीचर हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री से हो सकते हो, नर्स हो सकते हो। सो काइंड ऑफ एनर्जी टीचर भी हो सकते हो। तो आप ऐसा आपका एनर्जी है, आप ना किसी का एनर्जी आपके सामने आए तो यू कैन फील इट। तो अगर ये इंसान आपसे दूर भी है, आप उनका क्या चल रहा है दिमाग में, अगर आप बैठ के फोकस करो, यू कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस पर्सन्स लाइफ। और आप समझ भी रहे हो, आप कभी कभार मिस करो कि वो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, कभी कभार बहुत ही ट्राइंग टू, एक इनडिसाइसिव एनर्जी आता है आपको कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या करेगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस करने का कोशिश बहुत कर रहा है ये बंदा बंदी जो भी है। लेकिन उसके मन में जो भी एक स्ट्रॉन्ग आर्ज है आपकी तरफ आने का, उसको वो रोक रहा है। लेकिन सेइंग ऑल दोस थिंग्स, इधर पे आ रहा है स्टार कार्ड। आपको अभी भी लगता है कि वो गिव अप नहीं किया कनेक्शन पे, ये हॉल्ट में है। इसमें जो भी सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों में सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, इसमें वो अपना हीलिंग पे ध्यान दे रहा है। और उसका तबीयत भी खराब हो सकता है इन सम केसेस। आपके देखो, टैरो में हेल्थ इज अ नो जोन, लेकिन कभी कभार ये दिखाता है, आई गेट द चैनल मैसेज, दैट्स व्हाट आई से। लेकिन टैरो हेल्थ प्रेगनेंसी के लिए नहीं है। तो जो दिख रहा है मुझे, आपके बंदे का बंदा बंदी जो भी है, उसका तबीयत भी शायद इन सम केसेस नॉट राइट। आपको पता है इस बात में, आप उसके बारे में भी सोच रहे हो। लेकिन ओवरऑल आपको जो मैं देख रही हूँ, आपको इतना समझ है, आप समझ रहे हो कि अभी ये बंदा बंदी कोई डिसीजन नहीं ले रहा है,
लेकिन वो मिस कर रहा है आपको, आपके पास आना चाहता है, बहुत ज़्यादा होपफुल है आपको। शायद इसने बोला होगा कि तुम, क्योंकि बहुत ये कार्ड भी इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग, तो आपको जैसा लग रहा है कि इधर पे उनके मन में भी अभी होप है, वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। स्टार आपके आप हो उसके ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी तरफ से उसका साइड हम लोग देख रहे हैं ना, मतलब आप कैसा सोचते हो वो आपको कैसे दिखता है। लेकिन आपको वो खोना नहीं चाहता है। फिर भी ये बंदा आगे नहीं आ पा रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिवनेस है। लेकिन वो अगर आपकी तरफ देख रहा है तो आपको देख रहा है एज ए क्वीन ऑफ वॉन्ड। उसका मतलब है कि वो आपको देख रहा है कि आप अपना जिंदगी में जो भी करना है, अपना फोकस हो, अपना जिंदगी में मोटिवेटेड हो, आप रो नहीं रहे हो उसको पहले की तरह। शायद इसके वजह से ही उसके जिंदगी में इतना टेंशन एंग्जाइटी है। अंडरनीथ द किंग ऑफ वॉन्ड, आपके साथ इसका ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट जैसा कनेक्शन हो सकता है अगर आप बिलीव करते हो तो। सो आप भी सोच रहे हो कि हाँ, वो दिखाने का कोशिश कर रहा है कि वो भी बहुत अच्छा है ऑन द सर्फेस। मे बी वो थोड़ा किसी के साथ फ्लर्टिंग वाटिंग भी कर रहा है ऑनलाइन जाके, कहीं पे जाके, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड इज अ वेरी फ्लर्टी एनर्जी। तो काम भी बहुत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है टू कम टूवर्ड्स यू। लेकिन ये बंदा अभी आपकी तरफ आने का लिए तैयार नहीं है, वो आप फील कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसने गिव अप कर दिया है कनेक्शन पे एज पर यू। चलो, आई विल टेक 3 more cards to conclude. Did this person move on or they are still holding on to this connection? 6 of Swords, 10 of Cups, and the Emperor. Bottom of the deck, 9 of Pentacle. देखो, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। आपको पता है ना, मैं शुगर कोटिंग रीडिंग नहीं करती, जो कार्ड में दिखाता है मैं वही बोलती हूँ। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो मुझे दिख रहा है कि ये बंदा मूव ऑन करने का कोशिश तो डेफिनेटली कर रहा है, एंड अपने आपको आपसे डिटैच करने का कोशिश भी बहुत ज्यादा कर रहा है। उसको लगता है कि ठीक है, मैं वट एवर हैपन्स आई विल ट्राई माई बेस्ट टू स्टे अवे, क्योंकि उसका गुस्सा, एंग्जाइटी, कंट्रोल इश्यू बहुत ज्यादा है। उसको लग रहा है आपने जो भी किया है, उसको लग रहा है कि आपको उसके तरफ जाके उसके पैर में पकड़ना चाहिए कि मैंने माफ कर दो, लेकिन आप करोगे नहीं। वो उसको समझ में आ रहा है, इसके वजह से वो अपने आप को बहुत ज्यादा रोक रहा है टू स्टे स्ट्रॉन्ग, टू स्टे स्टोइक। एंगर, उसका कंट्रोल इश्यूज, ईगो, प्राइड उसको बहुत ज्यादा होल्ड ऑन कर रहा है। सो दैट्स द रीजन दिस पर्सन ट्राइंग टू डेफिनेटली मूव ऑन एंड ट्राइंग टू बी स्टोइक अलोन from you. But underneath there is a Fool card coming up here, and also there is a 10 of Cups. So what I see, कुछ भी करे ये बंदा बंदी, लेकिन उसके दिमाग में आपका जो इम्प्रिंट है, आपने जो उसके दिमाग जिंदगी में एक इम्पैक्ट किए हो, वो ये भूल नहीं पा रहा है। वो भूल नहीं पा रहा है कि कैसे अपने इसको कितना खुश रखा, उसने आपको अपने इसको कितना प्यार दिया। तो उसके वजह से ये जितना भी कोशिश करे, डीप इनसाइड इट इज स्टिल देयर। लेकिन फूल कार्ड केम बट आफ्टर अ लॉन्ग एक्सप्लोरेशन। सो आई वुड से आपको इतना भी समझ है, एक ना एक दिन ये बंदा मेरी जिंदगी में वापस आएगा। मैसेज तो उससे मुझे जरूर आएगा, लेकिन अभी नहीं होगा। इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ, इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि अभी अपना इनडिसाइसिवनेस से चल रहा है, ईगो प्राइड की तरह से इधर उधर हो रहा है। तो ये बंदा बंदी जो भी है, आपको इतना समझ तो है कि ये अभी आने वाला नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे, आप अपनी जिंदगी में फोकस करो। अगर यही आपने सोच के रखा है कि हाँ एग्जैक्टली दीदी, दिस इज व्हाट आई ऑल्सो न्यू दैट, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वर्जन। हम लोग देखेंगे कि आपका जो बंदा बंदी जो भी है, वो सच में ही क्या आपके वो भूल गया है, या आना चाहता है, नहीं आना चाहता है, वो हम लोग देखेंगे। लेकिन बात तो ये है कि हाँ, आपका इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने जिंदगी में उसको जो दिया है वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली दैट इज द राइट थिंग। बाय द वे, हम लोग देखेंगे उसका साइड अभी देखेंगे। चलो, मैं थोड़ा हीटर को ऑन करती हूँ पहले। मेलबर्न वेदर इज क्रेजी दिस टाइम। इस बार अगस्त में इतना ठंड है, लास्ट टाइम इतना ठंड नहीं था, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो देखते हैं ट्रूली आपकी जो पर्सन है उसका क्या फीलिंग है, क्या वो मूव ऑन कर गया है। द फर्स्ट कार्ड लिटरली जम्प्ड इज 9 of Wands, Knight of Swords, 7 of Swords, Ace of Swords, 6 of Wands, I don't know what was that, टेम्परेंस इधर भी है, फूल देखो, उसका भी आपका भी कार्ड में फूल है, इसका भी कार्ड में फूल है, लेकिन इसका फूल जल्दी से आ गया है। सो जो मुझे दिख रहा है, ओ देखिए एम्प्रेस, आप उसको देख रहे हो एज एम्परर, ये आपको देख रहे हैं एज ए एम्प्रेस। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इधर पे जो मुझे दिख रहा है ना, दिस पर्सन इज रियली वॉचिंग यू, वो कैसे भी आपको आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, इतना एडमायर करते हैं जितना आप सोचते भी नहीं हो। आपको शायद लगता है कि हाँ, इसके जिंदगी में मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। इसके जिंदगी में आप कितना इंपॉर्टेंट हो आपको भी पता नहीं है। इस इंसान की जिंदगी में आपका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपकी तरह कोई इंसान इसने देखा नहीं है। यू आर द क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस। सो आपकी एनर्जी सो ब्यूटीफुल उनके लिए। हाँ, ब्लॉकेज तो है,
ब्लॉकेज तो है अभी भी आपको, आप दोनों में शायद किसी ने ब्लॉक करके रखा है, शायद आपने ब्लॉक किया, इसने ब्लॉक किया, ब्लॉकेज तो है। इसका प्राइड एंड ईगो भी बहुत ज्यादा हाई है, सच में ही है। ये हमेशा से विन करना चाहता है। ये ऐसा बंदा है कि कोई भी झगड़ा हो उसको विन करना है, मेरे को ही विन करना है, आपको ही आगे आके मेरे पीछे सॉरी बोलना है। ये सच्ची बात है। इसके वजह से ये ब्लॉक्ड होके बैठा है, वो भी सच है। लेकिन डीप इनसाइड ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है और आपकी तरफ आना चाहता है, एंड वेरी इम्पल्सिव वे, लेकिन वो दिखा नहीं रहा है। ओके अच्छा, इसको लगता है इसने कुछ किया था जो आप उसको माफ नहीं कर पाए। दैट्स देयर इज अ फियर कि इसने शायद आपको कोई लाई डिसेप्शन कुछ किया है, जिसके वजह से उसको अभी भी डर है कि आप शायद उसको नहीं लोगे, क्योंकि आप बहुत अपग्रेड हो चुके हो आपके लाइफ में। यू हैव अपग्रेडेड योरसेल्फ, अपने आप को बहुत चेंज करके बहुत आगे लेके जा चुके हो, और अभी वो इंसान पीछे ही पड़ा है। उसकी जिंदगी में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है सिंस यू लेफ्ट। तो उसको लग रहा है कि अगर मैं वापस आऊं तो क्या वो मुझे वापस लेगी, मुश्किल है, क्योंकि ये तो एम्प्रेस है। एम्प्रेस इज समबडी जो अपना जिंदगी को संवार चुकी है, अपना उसके अंदर हर एक क्वीन का एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटाकल की तरह अपनी मनी को संभाल रही है, बिजनेस को संभाल रही है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की तरह अपना बाउंड्रीज पे खड़ी है, लेकिन इमोशनल भी है, ऑल्सो वेरी मोटिवेटेड है, अपने आप का टेक केयर भी कर रही है, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आपको वो देख रहा है कि ऑल द क्वीन की एनर्जी, एंड आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। यस, आप इसके अंदर एक पार्ट ऑफ द आपकी तरफ भाग के आना चाहता है, लेकिन ब्लॉकेज वही है, उसका ईगो एंड प्राइड उसको रोक रहा है कि मत जाओ, नहीं लेगी वो तुम्हें, जाके अपना सिर्फ खराब करोगे अपना इमेज, और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यही एक चक्कर है जो वो बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज द थिंग। यू सी द टेम्परेंस, दे सी द टेम्परेंस टू। ब्यूटीफुल, यू आर डेफिनेटली द हाई प्रिस्टेस। अगर आप ये रीडिंग आप देख रहे हो तो ये आप जरूर हाई प्रिस्टेस हो, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का एनर्जी इतना ब्यूटीफुली आपने देखा है, आप जो देख रहे हो। लेकिन हाँ, आप थोड़ा लैगिंग, आप थोड़ा, आई थिंक हम लोग जो सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, बहुत टाइम पे हम लोग वो मानना नहीं चाहते, क्योंकि इस काइंड ऑफ सिचुएशन में हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आपने सही पकड़ा, मतलब सही में आपने अंडरस्टैंडिंग किया कि हाँ उसको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ जल्दी से ही आएगा, एक न्यू बिगिनिंग। फूल, अंडरनीथ द फूल, व्हाट इज दैट? द फोर ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आपको जैसा लगता है कि ये बंदा आपको भूल चुका है, नहीं, इसने नहीं भूला आपको, ये आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, और द मैसेज विल कम क्विकर देन द यू थिंक। ये आपको जरूर मैसेज करेगा, एक न्यू बिगिनिंग के लिए आपकी तरफ जरूर आएगा। ही और शी विल टेक अ लीप ऑफ फेथ। जितना आप सोच रहे हो उससे भी ज्यादा पहले आ जाएगा, और अनएक्सपेक्टेडली आएगा। ठीक है, लेकिन देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं ये बोल रही हूँ उसका मतलब नहीं कि सब जो देख रहे हैं सबके साथ होगा। अगर आप ये रीडिंग बिलीव करते हो, अगर आप इसको सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो फॉर अ मोमेंट stop the video and feel that you already got the message, the notification, wherever it comes, notification come. Okay, you see that it is dropping from your phone, wherever it is, and then you feel that yes, I got it, and then release it, forget about it. अगर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो जिंदगी में, उसके पीछे अगर नीडी होके भाग रहे हो, कब आएगा, टाइम फ्रेम बताओ, दैट इज नॉट हाउ यू मैनिफेस्ट। कोई भी इंसान टाइम फ्रेम के पीछे पड़ जाएगा ना, तो दैट इज द टोटली अगेंस्ट मैनिफेस्टेशन। अगर कोई, बहुत सारे लोग आके मेरे पास पूछते टैरो रीडिंग का टाइम फ्रेम बताओ। टैरो इज नॉट अ टाइम फ्रेम प्रेडिक्शन टूल। और अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हुए टाइम फ्रेम के बारे में सोच रहे हो, दैट इज द बिगेस्ट ब्लॉकेज ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। यू बिलीव इट इज देयर इन सम टाइम लाइन, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो अगर ये आपका रीडिंग है, आपका डेफिनेटली यू आर अंडरस्टैंडिंग देयर फीलिंग्स, बट जितना आप सोच रहे हो कि ये बंदा स्टोइक है, अकेला रह लेगा, मुझे नहीं, इट्स नॉट। This person is very very melted. I feel like melted than you are thinking. And उसके जिंदगी में आपका जो पोजीशन है, जो आप सोच रहे हो, उससे भी ज्यादा बहुत अहम पोजीशन है आपकी। So नहीं, ये मूव ऑन नहीं कर गया है। सच में अगर देखोगे तो ये मूव ऑन नहीं किया है। और in fact, I'm not feeling like this person truly ever believed that you guys can move on. Yes, twin flame connection can be very very significant because देखो आपने उसको emperor देख रहे हो, वो आपको empress देख रहे हैं. So definitely it's a twin flame connection. I believe that. But that's, and also 1111 card here. But twin flame is nothing to glorify. Okay, stop romanticizing twin flame connection. If it is your twin flame, you are supposed to learn your karmic lesson. That's the most important thing. वो anyways हमें सबको learn करना चाहिए. But yes, this is a beautiful reading. And अगर आपको reading book करना है तो मुझे email कीजिए divinemothersguidance@gmail.com. मेरी description box of this video सबको मिल जाएगी वो email address. स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो स्कैमर आंटी आपको पकड़ लेगी. और मैं कभी भी आपको व्हाट्सअप नंबर नहीं दूंगी. सो बेकार की वो कोई भी व्हाट्सअप पर नंबर दे रही है आपको, वो स्कैमर आंटी है. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. आपके लाइक शेयर कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है. सो जो भी आप करते हो मेरे लिए, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लव एंड लाइट. बाय.